पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने अहम संग मील अबूर कर लिया। स्टॉक मार्केट तारीख में पहली बार 65,000 की सतह अबूर कर गई। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 799 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 100 इंडेक्स 65,517 पॉइंट्स की बुलंदतरीन सतह पर ट्रेड हो रहा है। इसी हवाले से बात करेंगे। माहिर मईशत खाकान नजीब साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। स्टॉक मार्केट तो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम कर ही रही है, महंगाई पर इसका क्या असर होगा और क्या डॉलर की कदर भी कम होगी? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी में थोड़ी सी जो आपको स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है वो ट्रांसलेट कर रही है इनटू इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। इस स्टेबिलिटी की एक बड़ी वजह जो है वो ऑफ कोर्स आईएमएफ के प्रोग्राम का इजरा, आईएमएफ के प्रोग्राम का पहला रिव्यू जो 30 सितंबर को हुआ उसकी कंप्लीशन, पाकिस्तान ने जो एस्टैब्लिशमेंट के थ्रू मेजर्स लिए ऑन स्मगलिंग, होर्डिंग, डी डॉलराइजेशन और अफगान ट्रांजिट ट्रेड, एटलीस्ट वो सिग्नल करते हैं द इंटेंट ऑफ द स्टेट कि वो इन एरियाज में सीरियस है और आगे बढ़ना चाहती है। फिर कुछ कोशिश की जा रही है कि एफपीआर की डेटा माइनिंग की जाए, ये भी एक अच्छा सिग्नल है। हिस्सेस क्वाइट सस्ते थे। क्यों सस्ते थे? इसलिए कि मार्केट डिफॉल्ट लेवल्स पे ट्रेड कर रही थी। अगर आप मार्केट को देखें तो आज 4-5 माह पहले जब ज़र मुबादला के ज़खायर जो थे वो 2.9 अरब डॉलर के करीब थे, तो ऑफ कोर्स मार्केट जो थी वो जिटरी थी। अब with the building up of the reserves, IMF के प्रोग्राम और enforcement measures से एक तकवीयत है कि हम कुछ रिकवरी की तरफ जा रहे हैं। फिर आप ये भी देखिए कि जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, जो एग्रीकल्चर है, उसने थोड़ा सा रिवाइवल जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी में वो दिखाया है। ये सब अच्छी इंडिकेशंस हैं। आने वाले दिनों में अगर आप ये समझें कि कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की तरफ आ जाएगी तो दैट क्रिएट्स मोर यूफोरिया विद द इन्वेस्टर्स। मार्केट ट्रेड भी बहुत ही लो लेवल्स पर कर रही थी। 40,000 पर जब इंडेक्स था तो वो 3 की प्राइस अर्निंग रेशियोज पे ट्रेड कर रहा था, जबकि पाकिस्तान ट्रेडिशनली 6 के प्राइस टू अर्निंग रेशियोज पे मार्केट ट्रेड करती रही है। लेट्स होप कि 8 फरवरी जो है वो मोर स्टेबिलिटी की तरफ पाकिस्तान को लेके जाए। ये भी पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि हम एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जिसकी 8 फरवरी एक इंडिकेशन थी उसने भी मार्केट को तकवीत दी है। ऑल इन ऑल जो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनीज है, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम एक इंड्यूस्ड स्लो डाउन में हैं जिसमें पॉलिसी रेट को टाइटन किया गया है, डिमांड को कम किया गया है, पाकिस्तान में आईएमएफ के अम्ब्रेला के अंडर ही ये सब कुछ जो हो रहा है। ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले महीनों में द इन्फ्लेशनरी ट्रेंड इज लाइकली टू सबसाइड और जो पॉलिसी रेट है वो भी कम हो जाएगा। इससे ऑफ कोर्स मोर मनीज विल बी अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। तो आने वाले दिन में अगर हम ये सारी काम करें, पर याद रखिए कि पाकिस्तान के जो कलीदी मसाइल हैं वो अब भी कायम हैं। हमारा एनर्जी सेक्टर, हमारे एफपीआर के रिफॉर्म्स, हमारी ग्रोथ स्ट्रैटेजी, ये सब वो काम है जो हमने करने हैं। प्राइवेटाइजेशन अभी हमने शुरू भी नहीं की, पीआईए पे बात शुरू हुई है, डिस्कोर्स पे अभी तक प्रोविंशियलाइजेशन के, मैनेजमेंट कंट्रोल्स के, प्राइवेटाइजेशन, ये सारे सीरियस टॉपिक्स हैं। वी नीड टू गेट अ टीम टुगेदर। तो ये सारे काम कर सके तब ये जो रिलेटिव स्टेबिलिटी है इसको हम तब्दील कर पाएंगे इनटू रियल इकोनॉमिक ग्रोथ। जी, बहुत शुक्रिया। माहिर मईशत खाकान नजीब साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि पाकिस्तानी मईशत को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। तमाम स्टेक होल्डर्स ने मिलकर मईशत को दोबारा ट्रैक पर डाला। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज सरमायाकारों के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। मुश्किल माली सूरत हाल में भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स आगे बढ़ रहा है। रवा माली साल में मुल्की मईशत को कई चैलेंजेस का सामना रहा। IMF के साथ स्टैंड बाय मुआहिदे के नतीजे में सरमायाकारों में एतमाद आया। वो स्टॉक मार्केट में तकरीब से खिताब कर रहे थे। Stock exchange is a dynamic force, a heartbeat that resonates with the aspiration of businesses, investors, and the broader community. Today, as we ring the gong, we herald not just market transactions, but a symphony of progress and prosperity. Initially, Pakistan's economy faced multiple challenges at the start of financial year 23-24, but the GOP tried to solve the structural and macroeconomic issues which helped to improve the economy. I would like to thank the effort of all stakeholders to bring our economy back on track. Alhamdulillah, this bullish sentiment was possible due to the improved economy and especially the participation of foreign investors due to low price earnings ratio, high dividend yield and stabilized exchange rate, pushing the KSE 100 to surge to 40%
since early September, reaching an unprecedented level. इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ समात आज होगी। इलेक्शन कमीशन का 5 रुकनी कमीशन कुछ देर बाद समात करेगा। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा वकार अली सैयद से। वकार, बताइएगा कब शुरू होगी समात? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हैं जो 2 दिसंबर को हुए थे, उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में कुल 11 दरख्वास्तें जो है वो दायर हुई थी, जिसमें इस्लामाबाद, सवाबी, पेशावर और मुल्क के दीगर हिस्सों से जो है ये दरख्वास्तें दायर हुई थी, जिसमें जो दरख्वास्त गुजारों का एक ही मौक़िफ़ था, जिसमें अकबर एस बाबर की दरख्वास्त भी थी कि ये इलेक्शन जो है वो कलअदम करार दिया जाए। जबकि इस पर इलेक्शन कमीशन ने उमूमी तौर पर जुम्मे को इलेक्शन कमीशन में समात नहीं होती, लेकिन इस मामले पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो गुज़श्ता शब एक बेंच जो है वह तश्कील दिया गया और 5 रुकनी जो बेंच है वो इसकी अब से कुछ देर बाद जो है बाकायदा तौर पर समात करेगा। ये समात जो है वो इब्तिदाई होगी। इस इब्तिदाई समात के बाद इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा कि आया वो तहरीक इंसाफ को इस मामले पर नोटिस अरसाल करती है या नहीं। जबकि इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के जानिब से इब्तिदाई तौर पर जो 11 दरख्वास्त गुजार हैं उनको जो है वो नोटिस जारी किया गया था, जिसमें तकरीबन तमाम दरख्वास्त गुजार जो है वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन की जो कोर्ट रूम है उसमें मौजूद है। जो चीदा निकात जो है वो इन दरख्वास्त गुजारों की जानिब से उठाए गए हैं, उसमें जो बैरिस्टर गौहर अली के बतौर चेयरमैन बिला मुकाबला मुंतखब होने पर जो है वो सवालिया निशान उठाया गया कि आया कोई इंतखाबी फहरिस्तें जो है वो फराहम नहीं की गई, कोई इंतखाबी शेड्यूल नहीं दिया गया, और उसके अलावा जो जहाँ पर ये इलेक्शन होना था वो उसका वेन्यू भी जो गैर वाज़ेह तौर पर रखा गया है। जबकि इसके अलावा जो सवाबी के 2 पीटीआई के आज इब्तिदाई समात होगी। बहुत शुक्रिया वकार, आपने तफसीलात से आगाह किया। लाहौर हाई कोर्ट में दोबारा पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समात। जस्टिस शुजात अली खान ने पीटीआई की दरख्वास्त को समात के लिए लार्जर बेंच को भिजवा दिया। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है। अदालत इलेक्शन कमीशन का दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का हुक्म कलअदम करार दे। दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई है। लाहौर हाई कोर्ट में दोबारा पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समात। जस्टिस शुजात अली खान ने पीटीआई की दरख्वास्त को समात के लिए लार्जर बेंच को भिजवा दिया। बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा की मुबैना ऑडियो लीक के खिलाफ दरख्वास्त पर समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑडियो लीक करने वाले की शनाख्त के लिए हसास इदारे को तहकीकात का हुक्म। एफआईए और पीटीए 10 रोज में अपनी रिपोर्ट्स पेश करें। अदालत का आइंदा समात पर डीजी डॉ पैमरा और डीजी डॉ पीटीए को ज़ाती हैसियत में पेश होने का भी हुक्म। केस की आइंदा समात 20 दिसंबर को होगी। ऑडियो लीक से मुतालिक केस के ज़ेरे समात होने के दौरान एक और ऑडियो लीक हो जाना परेशान कुन अमर है। ऑडियो लीक्स के अमल से ये तासुर मिलता है कि शायद रियासत के पास लीक्स रोकने की सलाहियत नहीं। हुक्मनामे का ये मतन है, सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के मुताबिक शहरियों के बुनियादी हकूक में मुदाखलत साबित हो जाए तो उसके नताइज हैं। ये तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है और केस की आइंदा समात 20 दिसंबर को होगी। अदालत ने एफआईए और पीटीए को 10 रोज में अपनी रिपोर्ट्स पेश करने का हुक्म दे दिया है। लाहौर हाई कोर्ट में साबिक चेयरमैन पीटीआई की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर समात। जस्टिस शुजात अली खान ने दरख्वास्त को समात के लिए लार्जर बेंच को भिजवा दिया। जस्टिस शुजात अली खान ने चैम्बर में साबिक चेयरमैन पीटीआई की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर समात की। साबिक चेयरमैन पीटीआई की जानिब से बैरिस्टर अली जफर पेश हुए और इस दरख्वास्त को समात के लिए लार्जर बेंच को भिजवा दिया गया है। जस्टिस शुजात अली खान ने चैम्बर में साबिक चेयरमैन पीटीआई की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर समात की है और साबिक चेयरमैन पीटीआई की जानिब से बैरिस्टर अली जफर पेश हुए। लाहौर हाई कोर्ट में साबिक चेयरमैन पीटीआई की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर समात और जस्टिस शुजात अली खान ने दरख्वास्त को समात के लिए लार्जर बेंच को भिजवा दिया है। साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समात पीर तक मुलतवी। दस्तावेजी सबूत अदालत में पेश करने हैं, मोहलत दी जाए। वकील दरख्वास्त गुजार दरख्वास्त के काबिल समात होने पर दलाइल भी देने हैं। अदालत के लिमास अदालत ने वकील की इस्तदा मंजूर करते हुए समात पीर तक मुलतवी कर दी है। साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समात पीर तक मुलतवी कर दी गई। दस्तावेजी सबूत अदालत में पेश करने हैं, मोहलत दी जाए। वकील दरख्वास्त गुजार की जानिब से कहा गया, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त के काबिल समात होने पर भी दलाइल देने हैं। अदालत ने वकील की इस्तदा मंजूर करते हुए समात पीर तक मुलतवी कर दी।
سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور دیگر کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل ریفرنس۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف کیس میں شریک ملزمان کے اشتہار جاری۔ شہزاد اکبر، زلفی بخاری، ضیاء المصطفیٰ، فرحت شہزادی کے اشتہار جوڈیشل کمپلیکس میں چسپاں کر دیے گئے ہیں۔ اشتہارات سے متعلق بتائیں گے ہمارے نمائندے رضوان قاضی۔ جی، احتساب عدالت اسلام آباد میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں غیر حاضر شریک ملزمان کے اشتہار جو ہیں وہ جوڈیشل کمپلیکس میں آویزاں کر رہے ہیں۔ عدالت کی جانب سے شہزاد اکبر، زلفی بخاری، ضیاء المصطفیٰ، فرح گوگی کے اشتہار جوڈیشل کمپلیکس میں چسپاں کیے گئے ہیں۔ عدالت نے ملزمان کو 6 جنوری کو اشتہار کے ذریعے عدالت میں طلب کر رکھا ہے۔ عدالت نے ملزمان کے عدم پیشی پر اشتہارات جاری کیے ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے ہمراہ بشرا بی بی نامزد ملزمہ ہیں۔ عدالت نے یہ اشتہار جو ہے ملزمان کے رہائش گاہوں کے پر بھی چسپاں کرنے کے احکامات جاری کر رکھے ہیں۔ جی شکریہ رضوان قاضی۔ سابق وفاقی وزیر شیخ رشید نے کہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کے بیان پر اعتماد رکھنا چاہیے کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے۔ ابھی کوئی انتخابی مہم نہیں چلا رہا، جس دن الیکشن شیڈول آ گیا انتخابی مہم کی ابتدا کر دیں گے۔ حلقہ 56 اور 57 سے کرم دوات کے نشان پر الیکشن لڑوں گا۔ صرف اخبار پڑھتا ہوں، میرے ساتھ کسی نے کوئی زبردستی نہیں کی۔ چلے کے بعد ٹویٹ بھی چھوڑ دی۔ وہ راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ چیف الیکشن کمشنر کا بیان ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے، تو ہمیں الیکشن کمشنر کے بیان پر یقین رکھنا چاہیے کہ 8 فروری کو ہوں گے۔ میری چھوٹی سی سیاست ہے حلقہ نمبر 56 اور 57 کی، اس سے زیادہ نہیں ہے کرم دوات کی۔ مجھے یقین ہے، جیسے میں اخبار پڑھتا ہوں صرف، نہ میں کوئی الیکٹرانک میڈیا دیکھتا ہوں، نہ اب تو میں نے ٹویٹ بھی چھوڑ دی چلے کے بعد میں نے ٹویٹ بھی کوئی نہیں کی۔